प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराए जाने के मौके पर जबलपुर में रेलवे द्वारा आयोजित चौथे रोजगार मेले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मदन महल के नजदीक सामुदायिक भवन में आयोजित समारोह में शिरकत करने जबलपुर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने युवक युवतियों को रेलवे, बैंक, पोस्टल डिपार्टमेंट सहित कई सेक्टर में ज्वाइनिंग संबंधी पत्र भेंट किए। रोजगार मिलने पर युवाओं के चेहरे खिल उठे और हर किसी ने नौकरी मिलने की खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। अपने विकास की गति को न केवल बचाकर रखा बल्कि दुनिया को आश्चर्यचकित करते हुए उसमें निरंतर वृद्धि की है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि देश तभी सक्षम और मजबूत होगा जब देश के युवा के हाथ मजबूत होंगे, वो आत्मनिर्भर होगा। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि देश के युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए, उनके सपनों को ऊंची उड़ान देने के लिए, उनके अभिभावक, उनके परिवार के लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि देश के ऐसे सक्षम और पात्र युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। एक और जहां विभिन्न उद्योग धंधों के माध्यम से देश का युवा अपना केवल रोजगार लेने वाला बल्कि वो रोजगार देने वाला भी बना, वहीं उसके साथ साथ ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी मिले, रोजगार मिले, उसके लिए इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन हो रहा है। आज देश में लगभग 71,000 लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में युवा बैठे हैं जिन्हें माननीय तोमर जी के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त होंगे। मैं आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। रोजगार उपलब्ध हो रहा है, ऐसे हमारे सभी भारत के भविष्य और पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब देश भर में 71,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिया जा रहा है। जिस प्रकार का आयोजन जबलपुर में संपन्न हो रहा है, ऐसे आयोजन देश भर में आज अनेक स्थानों पर संपन्न हो रहे हैं। जबलपुर केंद्र पर भी 239 बच्चों को आज नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मैं इस अवसर पर उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आगामी भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो नया जीवन प्रारंभ कर रहे हैं। प्रभु उन पर कृपा करे, उन्हें शक्ति दें, वे अपने जीवन को सार्थक बना सके और देश के नवनिर्माण में अपना योगदान सफलतापूर्वक दर्ज कर सके। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि यहाँ पर रेलवे, डिफेंस, फाइनेंस, एजुकेशन और पोस्टल ऐसे सभी विभागों में लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिलेंगे, लेकिन इसमें सर्वाधिक संख्या रेलवे की है। और वैसे भी हम देखते हैं कि हमारे देश में
रेलवे का नेटवर्क दुनिया का बड़ा नेटवर्क है और सबसे अधिक शासकीय नौकरी उपलब्ध कराने वाला अगर कोई विभाग है तो निश्चित रूप से वो रेलवे मंत्रालय है। और रेलवे को इसलिए भी बहुत बधाई है कि रेलवे के हमारे सभी अधिकारियों ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को मूर्त रूप देने का एक सद प्रयत्न किया है। आज देश भर के करीब 71,000 युवाओं को रोजगार पत्रकों के वितरण कार्यक्रम की श्रृंखला में जबलपुर सर्किल में 234 युवाओं को जॉब लेटर दिए गए। इसमें सबसे ज्यादा 196 रेलवे में भर्ती के साथ ही अन्य सेक्टरों के लिए युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। आज ये रोजगार मेला की चौथी कड़ी में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 71,000 से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के प्रोग्राम की शुरुआत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय ने इस रोजगार मेले की शुरुआत की और इस मेले के तहत देश भर में 71,000 से ज़्यादा नवनियुक्त कर्मचारी हैं जिनको सरकारी विभाग में नियुक्ति दी जा रही है। इसमें रेलवे के ज़्यादातर कर्मचारी हैं इस चौथे रोजगार मेले में। इसके अलावा बैंक में कर्मचारी हैं, पोस्टल विभाग के कर्मचारी हैं, कुछ टीचर्स भी हैं। जबलपुर में इसका आयोजन आज रेलवे डिपार्टमेंट को एज ए कोऑर्डिनेटर के तहत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी उपस्थित हैं। माननीय सांसद श्री राकेश सिंह जी, माननीय राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी उपस्थित हैं और रेलवे के अधिकारीगण उपस्थित रहे। माननीय केंद्रीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को और कर्मचारियों में काफ़ी इसमें हर्ष व्याप्त है कि उन्हें आज नई ज्वाइनिंग मिल रही है वैसाखी पर्व के शुभ अवसर पर, जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय ने कहा। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से चर्चा में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार युवाओं को रोजगार और शिक्षा सहित हर क्षेत्र में खास तवज्जो दे रही है। मीडिया से चर्चा के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश और देश के सियासी मसलों पर बेबाकी से चर्चा करते हुए राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी जी सिर्फ असत्य बोलते हैं, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, ना ही कोई कागज़ है, ना ही कोई जानकारी है। लोगों में भ्रम फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अगर उन पर कोई कागज़ होता तो संबंधित एजेंसियां उनके पास जाएं, एजेंसियां काम करने के लिए खड़ी हुई हैं। देखिए, कांग्रेस में आदमी होंगे तो साथ लेके चलेंगे ना, लोग ही नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह स्खलित हो गई है और हार की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा भी तो निकली थी ना, क्या जोड़ा? कोई आए कोई जाए, जब चुनाव होगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और सरकार बनाएगी। केजरीवाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके दो मंत्री महीनों से जेल में हैं। अब उनको किसी को भ्रष्ट कहने का क्या अधिकार है? 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर फिर से विपक्ष जो है वो लामबंद हो रहा है। कल दिल्ली में विपक्ष की जो है एकजुटता के साथ दिखाई दिए, सारे लोग बैठे हैं 2024। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में कठोर कार्रवाई कर रही है। देश में कानून का राज है और जितने लोग भ्रष्टाचार की बैसाखी पर चलकर राजनीति करते थे उनको अब तकलीफ हो रही है, इसलिए डर के मारे वो इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन उनका इकट्ठा होना यह भारतीय जनता पार्टी की जीत को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि विपक्षी दल या कोई दल किसी को जिताता नहीं है। देश की जनता जिसे आशीर्वाद देती है वही जीतता है और देश की जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध है और देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ। ऐसा कौन सा चुनाव है जिसमें हम नहीं आए? जब चुनाव होता है तो हम पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं हूं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, राकेश सिंह जी हैं, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चुनाव में सब लोग काम करते हैं।
कर्नाटक में बड़े बड़े नेताओं की टिकट कट गई, पूर्व मुख्यमंत्री जैसे लोगों की टिकट कट गई है कर्नाटक चुनाव में। क्या यही फार्मूला मध्य प्रदेश में भी अपनाया जाएगा? देखिए, चुनाव के समय चुनाव समिति किसको टिकट मिलेगा ये निर्णय करती है। चुनाव समिति गुण दोष के आधार पर, समय काल परिस्थितियों के आधार पर जहाँ विजिबिलिटी दिखाई देती है और जहाँ व्यक्ति जीत सकता है उसी दिशा में आगे बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, हम सब लोकतांत्रिक तरीके से एक दूसरे से चर्चा करते हैं, ये तो अच्छा ही है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के अलावा तमाम विपक्षी दलों पर भी तंज कसा। नीतीश कुमार के विपक्ष को एकजुट करने की कवायद पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जितने लोग भ्रष्टाचार की बैसाखी पर चढ़कर राजनीति कर रहे थे, उनको अब तकलीफ हो रही है। वह सब डर से एकजुट हो रहे हैं, लेकिन उनका इकट्ठा होना बीजेपी की जीत को प्रभावित नहीं करेगा। देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ है और नरेंद्र मोदी के साथ है।